हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल गेन एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ बीएड सेकेंड ईयर का फाइनल लेसन प्लान दिखाने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो किस तरह से हम बीएड सेकेंड ईयर में प्लान बनाते हैं फाइनल वाला। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फाइनल लेसन प्लान है जो कि मैंने गणित सब्जेक्ट पर बनाया है। ठीक है, और ये इसका प्रकरण है परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको पता होगा पहले से। तो ऐसा टॉपिक लेना होता है जो कि आपको अच्छे से आता हो, आप पढ़ा पाओ। ठीक है, तो फाइनल देखो, हमारे कॉलेज में इस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ है, तो मैंने यही पैटर्न फॉलो किया है। बहुत तरह के पैटर्न से ये लेसन प्लान बनाया जाता है, लेकिन ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ था, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। चलो, जो हम नॉर्मली मैक्रो टीचिंग करते हैं वही वाला प्लान है ये। ठीक है, तो जो कि हम स्कूल में करते हैं, मैक्रो टीचिंग हम स्कूल में करते हैं और माइक्रो टीचिंग हम अपने कॉलेज में अपने सहपाठियों के साथ करते हैं, है ना। तो जो हेडिंग है, सबसे पहले दिनांक आएगी। इसके बाद आप प्रकरण भी लिख सकते हो दिनांक के नीचे पर, लेकिन मैंने इधर लिखा है प्रकरण, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो आप बस इस तरह से फॉलो कर सकते हो उसको। ठीक है, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपने मैक्रो इस प्लान को यूज़ किया है, शिक्षण पाठ्य योजना को यूज़ किया है आपने। ठीक है, और विषय, प्रकरण, फिर आएगा कक्षा कौन सी है, कालांश और समयावधि। ठीक है, चलो फिर आएंगे सामान्य उद्देश्य। जो भी उद्देश्य हमने बनाए हैं, क्या क्या होने चाहिए हमारे लेसन प्लान से रिलेटेड, तो वो इसमें लिखे हैं। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य आएंगे, उसके अंदर 4 आएंगे: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ठीक है, तो देखिए ज्ञानात्मक में क्या आएगा, बच्चा क्या जान पाएगा इस पाठ्य योजना से, बच्चा क्या जान पाएगा, तो उसको हम लिखेंगे। बोधात्मक लिखेंगे, बोधात्मक में आ जाएगा कि बच्चा किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पाया है और आगे उसको क्या हेल्प मिलेगी इससे पढ़ाने के बाद टॉपिक को। ठीक है, और प्रयोगात्मक आएगा, कैसे वो यूज़ करेगा इस टॉपिक को पढ़कर, वो कैसे यूज़ करेगा इसे। ठीक है, कौशलात्मक में आएगा, उसकी क्या स्किल में क्या इम्प्रूवमेंट आया और कैसे उसने इसको सीखा और समझा। ठीक है, पूर्व ज्ञान क्या रहेगा, ये लिखना है। जो हम पढ़ाते हैं उससे पहले हम पूर्व ज्ञान भी देखते हैं, बच्चे को क्या आता था, उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, अब ये जो टेबल आपको दिख रही है, अभी दिखाती हूँ पूरी वीडियो। देखिए, ये नॉर्मल टेबल ऐसे बनेगी, आपको दिखा दी है मैंने। ठीक है, देखो अब आएगा पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया होगी और छात्र छात्रा क्रिया होगी। ठीक है, छात्राध्यापिका क्रिया में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे, कम से कम एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चे से, उसके पूर्व ज्ञान से, और जिगजैग फॉर्म में करने हैं। जिगजैग फॉर्म मीन्स क्या होता है कि पहले क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चे ने जो आंसर दिया उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जो आंसर आया उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो कि हम जो पढ़ाने वाले हैं उसमें बच्चा अटक जाए। ठीक है, तो फिर उसको प्रॉब्लम आए तो फिर अब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। परिमेय संख्या का पहले बोर्ड पर लिख कर दिखाया मैंने। बोर्ड पर लिखा कि बच्चों बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे बोलेंगे मैडम संख्याएं दिखाई दे रही हैं। बच्चों कोई भी 3 प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो बच्चा बताएगा 1 2 7, जो उसको पूर्व ज्ञान है। ठीक है, एक सम तथा विषम संख्या बताइए। सम संख्या बता दी, विषम भी बता दी, बच्चे ने रिप्लाई दिया है। बच्चों कोई भी 3 पूर्णांक बताइए। तो पूर्णांक वो बताएगा, उसको पता होगा क्योंकि पहले से ये पढ़ा चुका है। ठीक है, फिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसे ये नहीं पता कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वो चुप हो जाएगा। फिर लिखेंगे उद्देश्य कथन। आज हम गणित विषय के अंतर्गत परिमेय संख्या का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये सारणी फिनिश होती है। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्या बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पाठ प्रस्तुतिकरण ये वाली बता देती हूँ। ठीक है, कैसे इसको आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं पढ़ाऊँगी परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या की तुलना। सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चे से।
ठीक है, तो इसमें मैंने किया है बच्चों, ये परिमेय संख्या हैं, क्योंकि बच्चों को पूर्व ज्ञान है। देखिए मैं दिखाती हूँ, मैंने मेंशन किया है। अभी रुक जाओ, देखो अभी पीछे वाले पेज में लिखा है मैंने पूर्व ज्ञान। क्या लिखा है? ज्ञान, पूर्व ज्ञान। ठीक है, छात्र परिमेय संख्या की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा परिमेय संख्या से पहले से परिचित हैं, मतलब उनको पहले से ही पता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न किया, फिर क्या √3 √2 परिमेय संख्या है? तो नहीं है, उसको पता है, क्योंकि ठीक है उनको पता है। परिमेय संख्या को समझाइए, बच्चा मौन हो जाएगा। फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, छात्राध्यापिका कथन आएगा। ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हो तथा क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो क्यू की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर 1/0 लिखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी रेशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए ठीक है, तो 0 नहीं होना चाहिए नीचे। ओके, तो परिमेय संख्या कहलाती है। पॉइंट्स हैं जो कि नोट कराए बच्चों को, फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड पर काम कराया जाएगा। वो इस तरह से चिपकाया जाता है। ये ब्लैक पेपर आता है, वो आप खरीद लीजिएगा, कटिंग करके इसको चिपकाना है। ठीक है, तो आगे के इस तरह से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अभी तो ये चल रहा है कथन। ठीक है, परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक जो पॉजिटिव होती हैं, ऋणात्मक जो नेगेटिव में आती हैं। चलो मैं आज आपको इसका जो एंड में समझाने के लिए हम चार्ट पेपर बनाते हैं वो भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। चलो अब आगे का छात्राध्यापिका कथन जो था वो क्या है? परिमेय संख्या की तुलना, मतलब कंपैरिजन करना, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इस तरह से। ठीक है, तो प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। पॉइंट्स हैं जो बच्चे को नोट कराने हैं, बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। हाँ, क्योंकि जो नेगेटिव में आती है ना संख्या है वो 0 से छोटी होती है, 0 बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में हम शो करवाते हैं, जो नंबर लाइन होती है उसमें 0 बीच में आता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव आती है। इस चीज़ को यहाँ फॉलो किया गया है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाली होगी और नेगेटिव वाली होगी। तो ये इस तरह से देखिए ब्लैक बोर्ड में कराया है। पहले पॉजिटिव परिमेय संख्या है वो बड़ी है 0 से। ठीक है, माइनस पी वाई क्यू छोटा है, माइनस में इसलिए 0 से छोटा है, 0 बड़ा है। अब ये जो लास्ट थर्ड वाला पॉइंट था ना वो देखिए, थर्ड वाले में प्लस पी वाई क्यू इज़ ग्रेटर देन माइनस पी वाई क्यू, क्योंकि जो परिमेय संख्या है ये पी वाई क्यू की फॉर्म परिमेय संख्या ही तो है। तो पी वाई क्यू में जो लिखा है ना ये बड़ा है, और माइनस पी वाई क्यू मतलब परिमेय संख्या ये छोटी है, क्योंकि पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी होती है, छोटी होती है नेगेटिव वाली। नंबर लाइन आपको मैं दिखाऊंगी चार्ट में। ओके, तो एंड तक बनी रहिएगा वीडियो में। अब करेंगे हम पढ़ाने के बाद पूरा ये सारणी, देखिए आप पूरी एक ही में बनेगी। ठीक है, 2 पेजेस को मिलाकर बनाया है, हमारे कॉलेज वाले का यही पैटर्न था इसलिए। ठीक है, चलो बोधात्मक प्रश्न में आएगा। बोधात्मक प्रश्न एटलीस्ट 3 तो करना ही है बच्चे से, ताकि जो पीछे वाला है वो उसको समझ में आया कि नहीं ये हमें पता चले। तो ये क्वेश्चन मैंने किए। बच्चों पी वाई क्यू के रूप में किसे लिखा जाता है? बच्चे बताएंगे परिमेय संख्या को। बच्चों क्यू का मान सदैव क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या बताइए। धनात्मक ये है, ऋणात्मक ये है। ठीक है, अब फिर से अध्यापिका कथन करेगी, क्वेश्चन एक पढ़ाएगी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है -1/3 व -2/5 से बड़ी संख्या क्या है? तो आगे दिखाती हूँ मैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अगला पेज है, इस तरह से सारणी बनती चली जाएगी। जितना ही मैटर आपका रहेगा उस हिसाब से ये सारणी ऐसी चलेगी। ठीक है, जो टेबल बनाई है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से पूरा समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिस तरह से मैंने लिखा है। जो भी जैसे कि मान लीजिए लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन इसमें है वही बताती हूँ। ठीक है, चलो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? विकासात्मक प्रश्न पूछना कंपलसरी होता है, तो पूछने हैं। कुछ भी पढ़ाने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न ज़रूर करेंगे बच्चे से। ठीक है, तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? बच्चे को पता है 2 प्रकार की, क्योंकि हमने पीछे पढ़ाया है। ठीक है, परिमेय संख्या में पी व क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये भी पढ़ाया है। क्या धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है?
देखिए धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मान लीजिए +2, ठीक है। और परिमेय संख्या से बड़ी होती है, परिमेय संख्या जो है संख्या 0 से बड़ी होती है, वो बोलेगा हाँ, क्योंकि सच में होती है। पीछे हमने पढ़ा है, इस हिसाब से बच्चा जवाब देगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ गई छात्र अध्यापिका क्रियाएं। इसमें इसके अंदर आएगी प्रश्न जो है 4 पूछा गया है, बड़ी संख्या बताइए इनमें से। तो ये बच्चे ने सॉल्व करके बताया। क्या होता है परिमेय संख्या जिसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश तथा हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं हो, तो उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। बोर्ड पर एक क्वेश्चन करवाएंगे 24/36 को मानक रूप में व्यक्त करें। तो इस तरह से हम एक कॉमन संख्या देखेंगे जो कि दोनों को कट कर रही हो, तो 2/3 आ गया। देखो 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 में भी ऐसे ही हो रहा है, तो ये फॉलो हो गया। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। अब जो भी हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे। मानक रूप में बताइए 20/25 को मानक रूप में व्यक्त करें। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट पेज है जिसमें मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। सत्य असत्य वाले अति लघु लघु उत्तरी गृह कार्य पर डैश करके छोड़ देंगे। अब मैं आपको चार्ट पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरा चार्ट पेपर है, मैंने इस तरह से बनाया है। एक चार्ट पेपर आता है 5 रुपीज़ का, इसको मैंने 2 पार्ट्स में कट कर दिया था। सबसे पहले मैंने क्या किया है, रेशनल नंबर अपना टॉपिक बताया है बच्चों को लिखकर, उसकी डेफिनेशन एक ब्लैक बोर्ड पर साइड में या तो आप चिपका सकते हो, या फिर आप कहीं कुछ कील वील गड़ी हो उस पर आप उसको टंगा सकते हो। आप देख लीजिएगा जैसे भी आपके और साथी टीचिंग कर रहे हैं उसी तरह से ही आपको भी करना है, ठीक है। ये यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। होप सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।